हेलो एवरीवन, सीएन सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी के हर एक पहलू को देखे। इसमें देखे हम कि पहले पुर्तगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर आते हैं कि ये जो चारों यूरोपियन देश थे जो हमारे देश में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हम लोगों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। अब जो है यूरोप का जो विस्तार नीति भारत में होती है, उससे पहले इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार के संबंध स्थापित करने वाला कौन था। देखिए, मध्यकाल में पूछ रहा है और इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि मध्यकाल की स्टार्टिंग पीरियड क्या होती है। तो देखिए, 16th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक, इस सेंचुरी तक जो है प्रारंभिक मध्यकाल बोला जाता है। और वहीं अगर 13th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी की बात करें तो यह जो है मध्यकाल यहाँ पे 16th सेंचुरी तक आते आते समाप्त हो जाती है, जो कि 1526 से जो स्टार्ट होती है वो पूर्ववर्ती मॉडर्न हिस्ट्री माना जाता है। प्रारंभिक जो है आधुनिक भारत बोला जाता है। देखिए, 16th सेंचुरी जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है तो उस टाइम कुछ अमूलचूल परिवर्तन होते हैं, तो वहाँ से लेके इतिहासकार इसको मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में बांट देते हैं। तो देखिए, जैसा कि 1498 में सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, यूरोपियन कंपनी है व्यापार के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले कौन हो जाएगा? पुर्तगीज हो जाएगा इसका आंसर। फिर डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। देखिए, पुर्तगीज 1498 में आते हैं, फिर डच जो है 1502 के लमसम आते हैं, फिर अंग्रेज जो हैं 1608 ईस्वी में आते हैं, फिर फ्रांसीसी सबसे बाद में 1664 ईस्वी में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पुर्तगीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। पूछ रहा है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस टाइम भारत में कौन थे। तो देखिए, ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी, कहीं कहीं 1600 ईस्वी भी दिया हुआ रहेगा। तो वहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में मुग़ल बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। क्या थे? अकबर थे। जैसा कि हम लोग को पता है कि 1605 में अकबर की डेथ होती है, उसके बाद उसका बेटा जहांगीर मुग़ल बादशाह बनता है। तो जब उस टाइम 1599 जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में मुग़ल बादशाह कौन थे? अकबर थे। लेकिन जब ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे, कैप्टन हॉकिंस जब आते हैं तो भारत में मुग़ल बादशाह उस टाइम जहांगीर होते हैं। लेकिन वो जो है अकबर के नाम का ही पत्र लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे मुग़ल बादशाह जहांगीर थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाल को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। देखिए, स्वाली नामक युद्ध जो है यह 1612 ईस्वी में हुआ था और इसमें थॉमस बेस्ट थे। थॉमस बेस्ट जो है स्वाली नामक जगह पे इसके शिप को, जहाजी बेरे को जो है को कैप्चर कर लेते हैं और वो हरा देते हैं पुर्तगीज को। और यहीं से एक और परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि जब यूरोप यानी कि थॉमस बेस्ट जब यहाँ पे आया था मुग़ल बादशाह जहांगीर के साथ ट्रेडिंग को लेके, तो सूरत में वो फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन दी थी, लेकिन अस्थायी रूप से। लेकिन जब स्वाली नामक युद्ध में पुर्तगीज को हरा देता है ये अंग्रेज़, तो क्या होता है, फिर उसके बाद
मुग़ल बादशाह जो जहांगीर थे वो अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने की बात कह देती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये याद रखिएगा। सबसे पहले विलियम हॉकिंस आते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग की परमिशन मांगने में असफल होते हैं। ये 8-9 मंथ रहते भी हैं, फिर ये चले जाते हैं और जॉर्ज चार्नॉक जो हैं ये कलकत्ता की स्थापना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। देखिए, मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस मुगल बादशाह, तो देखिए 1608 में भी होता है, लेकिन स्थाई फैक्ट्री 1611 1613 में होती है। कहाँ पे होती है, तो सूरत में। तो याद रखिएगा कौन थे उस टाइम, तो जहांगीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई। देखिए 1664 ईस्वी में जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी जब फ्रांस में होती है, तो उस टाइम वहाँ के शासक कौन थे, तो लुई 14 थे। लुई 14 के ही शासनकाल में हुई थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। लेकिन भारत वो कब आए थे, तो 1668 में वो आए थे फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। फ्रांस की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट नंबर है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया। सेकंड में है अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाई। तीसरा है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और नंबर डी है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1746 में मद्रास पे कब्जा किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें पूछ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा छीना था। कब, 1510 में। यहाँ पे ये डेट गलत दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पे 1499 के जगह पे 1510 हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन सही है। अंग्रेज ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, जो आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में कारखाना लगाया था। और डुप्ले के ही नेतृत्व में 1746 ईस्वी में मद्रास पे कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी होने पे अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था। फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। कोचीन में कौन लगाया था, तो पुर्तगीज के द्वारा कोचीन में लगाया गया था। मसूलीपट्टनम के द्वारा डच में पहली फैक्ट्री, और ये इंग्लिश की भी पहली अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही लगाई गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए कौन सही है, इसमें पूछता है। देखिए कोलंबस ये सही है। कहाँ के थे, स्पेन के थे। कैप्टन कुक ये भी ब्रिटेन के थे। तस्मान इंग्लैंड के नहीं थे, ये हॉलैंड के थे। ये याद रखिएगा, ये हॉलैंड के थे जहाँ से डच आए थे। और वास्को डी गामा पुर्तगीज के थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि कौन सा सही है। फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक, जॉर्ज चार्नॉक कोलकाता के संस्थापक, गेराल्ड अंगियार मुंबई के संस्थापक। सब सही, इसमें सब सही है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक हैं, ये भी सही है। जॉर्ज चार्नॉक कलकत्ता के संस्थापक थे। गेराल्ड अंगियार मुंबई के संस्थापक थे। इसमें से सब सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार के संबंध में स्थापित करने वाले कौन थे, तो वो पुर्तगीज थे, जो 1498 ईस्वी में भारत में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारा। अब जो है इसके अब